नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी सीखने और समझने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप लोग समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लोगों से बातें भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में कहीं कोई एड्रेस लिखा है आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा तरीका है। उससे पहले बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या चीज़ है सर? चलिए देखते हैं। लिखा गया है बच्चों BOLOSUNODEKHOAAT। देखिए कैसे इनको हिंदी में हम पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। वीडियो बस आप ध्यान से देखिए। लिखा गया बच्चों BOLO, तो बी लिखा गया बच्चों, तो बी से बॉ बनता है हिंदी में। उसके बाद है ओ। अंग्रेज़ी में ओ की मात्रा रहती है तो हिंदी में ओ की मात्रा लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो ओ की मात्रा लगा दीजिए। यल लिखा गया तो एल से बच्चों ल बनता है। उसके बाद ओ है, ओ की मात्रा फिर लगाएंगे तो लिखा गया बोलो, BOLO, बोलो लिखा गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो लिखा गया बोलो। उसके बाद SUNO, तो एस से बनता है बच्चों शॉ। देखिए यू है तो इससे छोटा ऊ की मात्रा लिखते हैं। यू से बच्चों छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों के लिए हम यू का ही प्रयोग कर देते हैं। ज़्यादातर आप दोनों का प्रयोग करने के लिए यू का ही प्रयोग करते हैं। डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा होता है बच्चों, लेकिन इसका बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यू का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखा गया है, देखिए यस से हो गया सौ, यू से हो गया छोटा ऊ की मात्रा, एन से बच्चों बनता है नौ, ओ से ओ की मात्रा, ये लिखा गया सुनो, SUNO, सुनो। उसके बाद DEKHO, तो डी से लिखेंगे दो। ई से देखिए ई होता अंग्रेज़ी में, तो इससे आपको ए की मात्रा लगाना होता है। KH है तो KH से बच्चों होता है ख। पहले ई से ए की मात्रा लगाएंगे ना, ए की मात्रा लगा दिए, KS से खा बन गया। ओ है तो फिर ओ की मात्रा लिखेंगे, तो ये लिखा गया देखो। तो देखिए बच्चों, अगर आप एक बार कोई भी मात्रा हो उसे अगर आप सीख लेते हैं तो यह बार बार यूज होता है, बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने बता दिया ना, ओ से होता है ओ की मात्रा, तो देख रहे हैं हर शब्द में ओ की मात्रा आ रहा है। तो आप अगर एक बार कोई अक्षर हो, कोई मात्रा हो, उसे याद कर लेंगे तो वह बार बार प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा गया बच्चों, देखिए डबल ए जे, तो डबल ए से होता है बच्चों बड़ा आ। उसके बाद लिखा गया जे, जे से बनता है ज, लिखा गया है आज। उसके बाद RAAT, तो आर से बनता है बच्चों रा। अब क्या हम डबल ए से बड़ा आ लिखेंगे यहाँ पे? नहीं बच्चों, यहाँ पर हमने डबल ए से बड़ा आ लिख दिया, लेकिन यहाँ पर डबल ए है तो इससे हम बड़ा आ का प्रयोग नहीं करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, टी से लिखेंगे तो, यह लिखा गया रात। तो क्यों यहाँ पर डबल ए का प्रयोग किया गया है? क्योंकि बच्चों जो रात हम पढ़ते हैं वह थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा लंबी सांस भर के पढ़ते हैं, इसलिए डबल ए लिखा गया है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं रात ऐसा तो भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, ऐसा सही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ डबल ए का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए आपको बड़ा आ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। लिखा गया UTHO, तो देखिए यू से हमने अभी बताया कि यू से होता है छोटाऊ की मात्रा, यू से होता है बड़ाऊ की मात्रा। तो क्या हम यहाँ पर यू से छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको यू से छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर लिखना होगा यू से छोटा ऊ लिखना होगा, TS से लिखेंगे ठौ, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया उठो। तो यहाँ पर हम यू से छोटा ऊ की मात्रा क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि यहाँ पर
यह शुरू में लिखा गया है। अगर इसके पहले कोई अक्षर दिया होता तो हम उसकी मात्रा लगाते, यू से छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ पर कोई अक्षर ही नहीं है तो मात्रा किस पर लगाएंगे? मात्रा लगाने के लिए उसके पहले कोई अक्षर तो होना चाहिए, तो अक्षर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम यू से छोटा ऊ लिखेंगे। उसके बाद पी ए ओ, तो पी से बनता है बच्चों पा, ए से आ की मात्रा, अब ओ है तो आप बताइए ओ से हम फिर ओ की मात्रा लगा देंगे? जैसे हमने आ की मात्रा तो लगा दिया इस पर, तो क्या हम इस पर फिर ओ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। तो पा पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया है तो ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे सर? आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करना होगा। ऐसा अगर कोई शब्द मिले बच्चों कि एक साथ दो मात्राएं दी हों तो एक मात्रा से आपको मात्रा लगा देना है। जैसे ए है इससे भी मात्रा लगती है, ओ है इससे भी मात्रा लगती है, तो एक ए से आपको लिखना पड़ेगा आ की मात्रा और ओ से लिखना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा ओ। समझ में आ गया बच्चों? यही आपको याद रखना है। एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा मान लीजिए SUNAO, ऐसा मान लीजिए लिखा है तो S से बनता है श, U से छोटा ऊ की मात्रा, N से न बनता है बच्चों, A से आ की मात्रा। अब O आ गया तो इस पर पहले से ही मात्रा हम लगा दिए हैं तो इस पर मात्रा का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा O लिखना होगा। ठीक है बच्चों? तो ऐसा कहीं शब्द मिले बच्चों तो आपको ऐसा ही लिखना है। आगे LENA, तो L से लॉ लिखेंगे, E से ए की मात्रा, N से न, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया है लेना। उसके बाद MUJHE, तो M से लिखेंगे माँ। उसके बाद U से लिखेंगे बच्चों छोटा ऊ की मात्रा, JS से झ बनता है, ई से ए की मात्रा, लिखा गया मुझे। उसके बाद HANS, तो यस से ह बनता है, AN से अंक की मात्रा, यस से श बनता है, यह लिखा गया हंस। AN है ना बच्चों, ए और एन अगर कहीं पर एक साथ रहे तो इससे अंक की मात्रा लिखते हैं, अंक की मात्रा हो गया, लिखा गया है हंस। उसके बाद RANI, तो आर से र बनता है, ए से आ की मात्रा, यन से लिखेंगे बच्चों नौ, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, तो लिखा गया है रानी। क्या लिखा गया बच्चों? रानी। देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए यू जो होता है बच्चों, इससे हम छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों लगाते हैं। उसी तरीके से बच्चों हम आई से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगा देते हैं। ज़्यादातर यही दोनों का प्रयोग होता है। अगर आपको बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है तो भी हम यू का प्रयोग कर देते हैं, छोटा ऊ की मात्रा लगाना है तो भी हम यू का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अगर छोटी की मात्रा लगाना है तो आई का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़ी की मात्रा लगानी होती है तो भी हम आई का ही प्रयोग कर देते हैं। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। तो आप कहेंगे सर ज़्यादा क्या प्रयोग होता है? तो ज़्यादातर बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों? उसी तरीके से बड़ा की मात्रा के लिए यू का भी प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इतना आप याद रखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी लिखने में। जैसे आगे लिखा गया RAMU, तो आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा, यम से बनता है माँ। अब यू लिखा गया बच्चों, तो हमने अभी तुरंत बताया यू से बड़ा की मात्रा या छोटा की मात्रा, तो हम यहाँ पर यू से बड़ा की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया रामू। उसके बाद SHANI, तो देखिए अब अगर कोई अक्षर प्यारे बच्चों बिना मात्रा के लिखा गया है, कोई भी अक्षर कोई शब्द है बिना मात्रा के है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है कमल, देखिए कमल, यह बिना मात्रा के है, तो जब हम इसका अंग्रेजी लिखते हैं बच्चों तो हर एक अक्षर का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। जैसे क का इंग्लिश होता है के, इसी के बाद ए लगाएंगे। माँ का इंग्लिश होता है यम, इसी के बगल में ए लगाएंगे। ला का इंग्लिश होता है यल, इसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखना है, ए का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे। बिना मात्रा वाले शब्दों की बात कर रहा हूँ, कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा के हो तो उसके साथ ए लगाएंगे। केवल लास्ट में अगर बिना मात्रा के कोई अक्षर है तो उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है बच्चों? इतना याद रखेंगे ना। तो
अगर कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा के तो ए लगाकर उसके साथ लिखेंगे। जैसे लिखा गया है SHANI, तो देखिए लिखा गया है सनी, तो सौ में मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। न से बनेगा यन और आई से बनेगा छोटी ई की मात्रा, लिखा गया सनी, तो यहाँ पर ये 100 में मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए लिखा गया। समझ में आएगा बच्चों? तो इसलिए हमने यह कमल लिख के आपको बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि यहाँ पर ए क्यों लगाया गया है। ए से आ की मात्रा भी होता है, लेकिन अगर बिना मात्रा के कोई अक्षर होता है तो उसके बगल में भी हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों? अब मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ गया कि यहाँ पर एस से लिखा गया बड़ा सा, उसके बाद ए से आ की मात्रा और यन से न, आई से छोटी की मात्रा। मान लीजिए ऐसा किसी बच्चे ने लिख दिया, तो बताइए सानी होता है कि सनी होता है? किसी का नाम होता है सनी, सानी तो नहीं होता है, तो यह गलत हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे लिखा गया DEV, तो डी से दो बनता है, ई से ए की मात्रा, वी से वाह, लिखा गया है देव। उसके बाद DIYA, देखिए डी से दो बनता है, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य बनता है बच्चों, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दिया। आ रहा बच्चों समझ में? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों AUR, देखिए तो AU से बच्चों औ की मात्रा होता है। क्या होता है बच्चों? औ की मात्रा। तो क्या हम यहाँ AU से औ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको औ लिखना होगा, पूरा का पूरा औ, क्योंकि मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर इसके पहले नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा औ लिखेंगे। और लिख दिए, उसके बाद क्या है आर से रॉ, लिखा गया है और। ठीक है बच्चों? तो और अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। आगे AISE, तो AI से बच्चों होता है ए। क्या होता है? ए। यस से लिखते हैं शौ, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है ऐसे। AI से होता है बच्चों आई की मात्रा। क्या होता है? आई की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो आई की मात्रा नहीं, पूरा का पूरा अक्षर लिखेंगे। समझ में आ गया? आगे SAHI, यह लिखा गया है सही, सा पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो यस ए से पूरा 100 लिखेंगे, एच से लिखेंगे ह, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया सही। इस 100 पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग। आगे SUDHA, तो एस से लिखेंगे श, यू से लिखेंगे बच्चों छोटाऊ की मात्रा, DS से ध, ए से आ की मात्रा, लिखा गया सुधा। उसके बाद RAJ, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, जे से लिखेंगे ज, लिखा गया राज। अब यहाँ पर देखिए क्या है RAJY, अब यह क्या लिखा गया सर? देखिए तो आर से लिखेंगे र, ए से लिखेंगे बच्चों आ की मात्रा। अब यहाँ पर जे और वाई एक साथ लिखा गया है। अगर ऐसा कहीं शब्द मिले बच्चों कि एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिखा रहे और बीच में कोई भी अक्षर ना हो, जैसे जे के बाद तुरंत वाई है ना, तो ऐसा रहे तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। ठीक है बच्चों? तो पहले वाले को आधा बनाएंगे, तो जे से जो भी बनेगा वह आधा रहेगा, तो जे से बनता है जा, तो आधा जा हो गया। उसके बाद वाई से लिखेंगे य, तो यह लिखा गया राज्य। तो ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर मान लीजिए हिंदी में ऐसा लिखा रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अगर एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा दिया हो तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि मतलब पहले वाला अक्षर आधा होगा, आपको यही लिखना है। आगे BHARAT, तो BS से भाव बनता है, ए से आ की मात्रा, और देखिए यह लिखा गया भारत, तो र पे मात्रा नहीं है ए का प्रयोग, तो आर ए से र, टी से लिखेंगे तो, लिखा गया भारत, तो इस र पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग। आगे लिखा गया MATA, तो यम से म बनता है, ए से आ की मात्रा, टी से त बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया माता। उसके बाद PITA, तो पी से प बनता है, आई से छोटी की मात्रा, टी से त बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पिता। उसके बाद SHEELA, तो SS से होता है बड़ा श, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखते हैं, यल से लॉ बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया शीला। उसके बाद
NETA, एन से नौ बनता है, ई से ए की मात्रा, टी से तो बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है नेता। आ रहा है बच्चों समझ में? तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर प्यारे बच्चों आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर एक शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूं। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, यानी भगा करके वीडियो को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा वीडियो देख लीजिए, बाद में समय मिले फिर देख लीजिए, लेकिन आप वीडियो को भगा भगा के मत देखा कीजिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। RATHI, तो R से र बनता है, ए से आ की मात्रा, TS से ठ लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा है, लिखा गया राठी। उसके बाद KISEN, तो के से क बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, S से श बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से न बनता है, लिखा गया है किसान। उसके बाद MATA, यह दो बार लिखा गया, यम से म बनता है, ए से आ की मात्रा, टी से तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया माता। उसके बाद DEKHO, तो डी से तो बनता है, ई से ए की मात्रा, KH से ख बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया देखो। उसके बाद TUM, तो टी से तो बनता है, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से म, तो लिखा गया है तुम। उसके बाद KAB, तो यह लिखा गया है कब, तो क पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो इसलिए KA से क लिखेंगे, और B से ब, लिखा गया है कब, तो क पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग। तो आप कहेंगे सर ब पे भी तो मात्रा नहीं, तो ए का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, अभी पीछे ही तो हमने बताया कि लास्ट में अगर बिना मात्रा का अक्षर होता है तो उसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? तो हर एक अक्षर के साथ ए लगाएंगे, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर हो तो उसे केवल अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे AAO, तो डबल ए से होता है बड़ा आ बच्चों। अब उसके बाद है ओ, तो ओ से लिखना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा ओ, क्योंकि यहाँ पर आ पे मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे लिखा गया है LAO, तो एल से बनता है ला, ए से आ की मात्रा। अब ओ से आपको क्या लिखना होगा? मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ला पे पहले से ही मात्रा लगा दिया गया है, तो ओ से आपको लिखना पड़ेगा पूरा ओ, तो लिखा गया लाओ। उसके बाद SABHI, तो लिखा गया सभी, स पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो एस ए से श, बी एस से भ, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया सभी। उसके बाद BATAO, तो ये लिखा गया है बताओ, तो बा पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो BA से ब लिखेंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा, मात्रा नहीं। क्यों? क्योंकि तब पहले से ही मात्रा लगाया गया है, तो लिखा गया बताओ। उसके बाद KAHO, तो यह लिखा गया है कहो, तो क पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो KA से क हो गया, H से लिखेंगे ह, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है कहो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे लिखा गया बच्चों LAO, तो यल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको पूरा ओ लिखना है, तो लिखा गया है लाओ। उसके बाद SABHI, तो लिखा गया सभी, तो स पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, तो ए से श, BS से लिखेंगे भ, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है सभी। इस स पे मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। आगे SABGI, तो यह लिखा गया सब्जी, तो स पे मात्रा नहीं ए, तो ए से स हो गया। अब बी और जी एक साथ हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा दे दिया है, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है, तो आपको पहले वाला अक्षर को आधा लिखना होगा, तो बी से जो भी बनेगा वह आधा रहेगा, तो बी से बनता है बा बच्चों, आधा हो गया। जे से जौ लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया सब्जी। उसके बाद क्या है ROTI, तो आर से र बनता है बच्चों, ओ से ओ की मात्रा, टी से टो,
आई से बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया रोटी। तो आप इसे रोटी लिख सकते हैं या फिर एक शब्द और बन सकता है बच्चों, क्या, जैसे आर से र लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, टी से इस बार हम त लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा। तो यह रोती भी हो सकता है, जैसे कोई बच्ची है रोती है तो रोती ऐसे हो सकता है, रोटी, दोनों के लिए यही लिखा जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि टी से दोनों बनता है, टी से ट भी बनता है और टी से त दोनों अक्षर बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप याद रखिए। आगे ROZI, ROZI, तो आर से लिखेंगे र, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, जे से लिखेंगे ज, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा गया रोज़ी। उसके बाद POOCHA, तो पी से लिखेंगे प, डबल ओ से तो आपको बड़ाऊ की मात्रा 100% लगाना है। CS से होता है बच्चों च, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पूछा, पूछा लिखा गया है लेकिन पूछा लिखा गया है। यहाँ पर अगर एक एच और रहता है यहाँ पर बीच में तो यह लिखा जाता पूछा, लेकिन CS से होता है च, तो इसलिए हम यहाँ पर पूछा नहीं लिख सकते, पूछा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, अगर पूछा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं POOCHA, ऐसा रहेगा तो पूछा हो गया, ऐसा रहेगा तो पूछा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर CHH रहता तो पूछा हो जाता। आगे JHUKA, तो JH से झ बनता है, U से छोटाऊ की मात्रा, K से क बनता है बच्चों, A से आ की मात्रा, लिखा गया झुका। उसके बाद KAISE, तो K से क बनता है, AI से बच्चों आई की मात्रा, S से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है कैसे। उसके बाद JAISE, तो जे से ज बनता है, AI से आई की मात्रा, यस से श बनता है, ई से ए की मात्रा, लिखा गया जैसे। तो AI से बच्चों आई की मात्रा होता है, AI से आई की मात्रा होता है, याद रखिएगा। आगे JAO, तो जे से ज बनता है, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको पूरा ओ लिखना है तो लिखा गया जाओ। आगे लिखा गया बच्चों PAHELI, यह लिखा गया पहेली, तो प पर मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है, तो PA से प हो गया, H से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा लगाएंगे, L से ल लिखेंगे बच्चों, आई से बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया पहेली। क्या लिखा गया बच्चों, पहेली। उसके बाद NITYA, N से लिखेंगे 9, आई से छोटी की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर TY एक साथ दिया, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा दे दिया है, तो समझ में आ गया ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सर टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, क्योंकि एक के बाद तुरंत दूसरा दिया है, तो पहले अक्षर जो होता है वह आधा होता है, तो टी से जो भी बनेगा आधा होगा, तो टी से तो बनता है, आधा हो गया। वाई से य, ए से आ की मात्रा, लिखा गया नित्या। उसके बाद बच्चों SONU, तो S से बनेगा श, O से ओ की मात्रा, N से 9 बनेगा बच्चों, और U से बड़ाऊ की मात्रा, तो लिखा गया सोनू। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, S से लिख दिया श, O से ओ की मात्रा, N से 9 लिख दिया और U से छोटाऊ की मात्रा, तो बताइए ऐसा किसी का नाम होता है सोनू, कि सोनू ऐसे बड़ाऊ की मात्रा लगता है ना। कोई अगर नाम किसी का सोनू होगा तो वो ऐसा ही लिखता होगा बड़ाऊ की मात्रा लगा के, तो ऐसा सही हो जाएगा। आगे लिखा गया KHOJ, तो KS से लिखा जाता है ख, ओ से बच्चों ओ की मात्रा लगा दीजिए, जे से जौ, यह लिखा गया है खोज। उसके बाद HAM लिखा गया है हम, तो हा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, M से लिखेंगे म, यह लिखा गया है हम। उसके बाद लिखा गया है CHALO, तो CS से लिखेंगे चौ, इस चा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, L से लिखेंगे लौ, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया चलो। क्या लिखा गया बच्चों, चलो। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिए 4 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका हिंदी क्या होगा। अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम भी कमेंट करिएगा, साथ में ये शब्द का हिंदी आप लिख के कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करिएगा,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।